मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 में हम लोग पार्ट 3 से ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था। पार्ट 3 में हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। हमने मोटा मोटा समझा था कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन क्यों पढ़ा था, हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों पढ़ा था। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी में मालूम है क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है एवरेज वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा है, सेम टू सेम होता है एवरेज स्पीड भी, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो आ जाएगा एवरेज स्पीड भी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि dx/dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकुलर एक टाइम की वेलोसिटी। सपोज कर लो कि आप 60 घंटे तक, यानी कि आप समझ लो 60 मिनट तक भागे, 60 मिनट तक आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागे और आपसे किसी ने पूछ लिया कि 55 मिनट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो जो वेलोसिटी आप बताओगे वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन 60 मिनट तक भागे हो और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया। यानी कि 60 मिनट में आप जितना भागे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया अपॉन टोटल टाइम आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन आप 60 मिनट तक भागे हो और आपसे कोई पूछ ले कि 10 मिनट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपने बोला कि मेरी वेलोसिटी थी 54 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप बता रहे हो अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि उस पार्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी आप बता रहे हो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये निकलती कैसे है, ये निकलती है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt से, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम से निकलती है ये, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होती हैं किस में, मैग्नीट्यूड में। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर आपने निकाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने निकाल लिया उसका मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, तो वो बराबर किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये बराबर नहीं थे, या तो एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है ना। सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या तो बराबर होगा डिस्टेंस के, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ये खास बात है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती कैसे है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt से निकलती है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx/dt होती है। स्लोप ऑफ xt ग्राफ, यानी कि dx/dt को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ xt ग्राफ ही बोल सकते हैं। यानी कि dx/dt जो है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, अगर हम xt ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो भी अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। सपोज कर लो कि हमारे पास एक xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वो लीनियर आ रहा है, यानी कि सीधा ग्राफ आ रहा है। अब ये सीधा ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी इंडिविजुअल ने 2 मीटर ट्रेवल किया होगा 1 सेकेंड में, फिर उसने 4 मीटर ट्रेवल किया होगा 2 सेकेंड में, फिर उसने 3 सेकेंड में ट्रेवल किया होगा 6 मीटर। इसका मतलब है कि 2, 4, 6, यानी कि वो लीनियर तरीके से उसकी डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ। एक्सटी ग्राफ कैसा आ रहा है अपना, लीनियर आ रहा है। तो अगर अपने पास लीनियर ग्राफ आता है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वो होगी कांस्टेंट। वो कैसी होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 4 मीटर एंड 3 सेकेंड में 6 मीटर, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर तरीके से बढ़ रहा है। तो उसका वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड बनी रहेगी। समझ में आ गया। इसी को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
है ना, क्योंकि हमने देखा था ना कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, यानी कि 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड में, फिर 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकेंड में, दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर पे है, और फिर तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है लीनियर, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कांस्टेंट अगर अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो लीनियर है। तो इसका जो स्लोप है, जो ये टेन थीटा मिलेगा अपने को, इस टेन थीटा को अपन बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप है वो वेलोसिटी दे सकता है। समझ में आ गया? तो dx/dt का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, जो कि अपने को देता है वेलोसिटी, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर अपने पास एक्स टी ग्राफ जो है वो लीनियर है, यानी कि अगर किसी की पोजीशन 5 मीटर है और उसकी 5 मीटर ही मेंटेन रहती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी होगी 0। अगर एक्स टी ग्राफ कांस्टेंट है तो स्लोप हो गया 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। समझ में आ गया? तो अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप कुछ होगा तो वेलोसिटी होगी। अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप 0 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx/dt। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt क्यों होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारे पास पोजीशन जो है दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4t² + 6t, तो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx/dt। इसका मतलब ये है कि 4t² + 6t अपॉन dt। अब डिफ्रेंशिएशन तो मालूम ही होगा अपने को कि कैसे करना डिफ्रेंशिएशन। तो 4t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपने पास 8t + 6। हमें वैल्यू कितनी डालनी है? 2 डालनी है। तो अगर हम t की जगह 2 डाल देंगे तो 8 × 2 + 6, ये हो जाएगा 16 + 6 22 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे हम? ये तो अपनी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि बड़ा इजी थी, dx/dt से निकाल दिया हमने। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो अपन निकालेंगे वेलोसिटी v1, यानी कि v0 पे कितनी हो जाएगी। तो v0 पे, हालांकि हमें क्या मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी कैसी होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना x2 - x1 अपॉन t2 - t1। x2 क्या हो जाएगा अपना? x2 हो जाएगा अपना 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा x2? 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2। और x1 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इनिशियल में कितना था? टाइम 0 था, तो 4 × 0 प्लस 6 × 0। तो ये x1 0 है, लेकिन x2 कितना आएगा? x2 हो जाएगा 4 × 4 प्लस 6 × 2, यानी कि 12। तो 16 + 12 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 28 - 0 अपॉन 2 - 0। तो 28/2 ये हो जाएगा अपना 14 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी अपनी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकलती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरीके से निकलती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। जिस तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt था,
उसी तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन देगा, जिस तरीके से xt ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था, वेलोसिटी। dv/dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर अपने पास वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, ये क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन देगा। अगर वीटी ग्राफ जो है वो लीनियर है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ में लीनियर तरीके से बढ़ रही है, जैसे कि वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड हो गई, वेलोसिटी जो है वो 3 सेकंड पे हो गई 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर पर सेकंड वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है लीनियरली। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स है, यानी कि सपोज कर लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट। जिस तरीके से हमने देखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में, हमने देखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। यानी कि वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर वेलोसिटी लीनियर तरीके से बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर है तो एक्सेलरेशन आएगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा अपना कांस्टेंट ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि हमने यहाँ देख ही लिया पहले से ही कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर वीटी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी जो है अगर फिक्स है, तो इसका मतलब अगर वीटी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट आ रहा है तो इसमें स्लोप कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अगर स्लोप ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, वो देता है एक्सेलरेशन। जब स्लोप ही ज़ीरो होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो ये अपना ग्राफ 2 है और ये ग्राफ 1 है। फर्स्ट ग्राफ कहता है कि वीटी ग्राफ जो है वो लीनियर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट आएगा। सेकंड ग्राफ ये बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट है तो स्लोप ज़ीरो, तो कांस्टेंट स्लोप ज़ीरो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है dv/dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर देंगे टाइम की रिस्पेक्ट में तो अपने को मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी दे रखी है अपने को 3t² + 2t, फाइंड करना है अपने को एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे। कैसे निकालेंगे इसको, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt होता है। वेलोसिटी की जगह हम रख देंगे 3t² + 2t अपॉन dt। अब टाइम की रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 6t + 2। मुझे लगता है कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, तब मैं इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब t की जगह अपने को रखना है 2 सेकंड, तो 6 × 2 + 2, ये हो जाएगा अपने पास 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर हमें पोजीशन दे रखी है, उसका फंक्शन t है, पोजीशन का फंक्शन t है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 5 सेकंड पे। तो हमें मालूम है वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते हैं dx/dt। तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में 6t³ + 3t²। अब ये सॉल्व होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 6t² + 6t, ये हो जाएगा 18t² + 6t।
टी की वैल्यू क्या रखनी है 5, तो यहाँ रख देंगे अपन 8 इंटू 25 प्लस 6 इंटू 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें करना होता है डी बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अपना वेलोसिटी जो है वो क्या आया है, अपना जो वेलोसिटी आया है वो आया है 18 टी स्क्वायर प्लस 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 टी स्क्वायर प्लस 60 अपॉन डी टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 18 टी प्लस 6, ये हो जाएगा अपना 36 टी प्लस 6। अब हम यहाँ पर टी की जगह पे पुट कर देंगे 5, तो 36 इंटू 5 प्लस 6। इसको सॉल्व करने पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा देखते हैं। अगर अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर आ रहा है, यानी कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हो गई 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है लीनियरली, यानी कि इक्वल रेट से बढ़ रही है हर सेकंड पे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा लीनियर। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा अपना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो फिक्स हो गया है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर 45 डिग्री है तो 1045 कितना हो जाएगा, 1045 जो होता है 1 होता है। तो पार्टिकुलर अगर एक स्लोप फिक्स हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है आपका फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वही होता है एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन फिक्स हो गया तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि फिक्स हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो वो 2 मीटर पर सेकंड मेंटेन रहेगी, टाइम बढ़ता रहेगा, यानी कि टाइम 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी 10 सेकंड पे भी। तो इसको बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, उसका स्लोप होगा 0। जब स्लोप ही 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तब होता है ना जब कुछ होता है, जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अगर एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 4t स्क्वायर, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन गिवन है 4t स्क्वायर, हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, लेकिन अपने पास x तो दे ही नहीं रखा फंक्शन ऑफ टाइम की तुलना में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है डी बाई डी टी। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो सकता है एक्सेलरेशन डॉट डी टी। अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। हमें लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि 2 सेकंड पे निकालनी है। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 4t स्क्वायर को तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 0 to 4t क्यूब अपॉन 3, ये अपने पास आ गई वेलोसिटी। हमने इंटीग्रेट किया एक्सेलरेशन को तो अपने पास आ गई वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में हमें पुट करना है 0 और 2 लिमिट जो हमें दे रखी है, तो 4 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3
-4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगी 0, ये क्वांटिटी रहेगी, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 इंटू 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम टाइम पे अगर हमसे पूछा है फाइंड एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट 2 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx/dt। हमें मालूम है x इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी डॉट dt। हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमने निकाली थी ये, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकाली थी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके। एक्सेलरेशन ये था, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आई। अब हमें वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट रहेगी अपनी 0 से लेकर 2 तक। वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपने को गिवन है, गिवन नहीं है, हमने निकाली थी 4t⁻³ 0 से लेकर 2 तक लिमिट हो जाएगी इसकी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4t⁻4/4 इंटू 3। 4 से 4 कट जाएगा, t⁻4/3, इसमें हमें 0 और 2 पुट करना है। 2 हम पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 16/3 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज़ कर लो कि आपको गिवन हो वेलोसिटी और आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है वो x है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है d/dt। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dx से और डिवाइड कर देंगे dx से। हम क्या करेंगे कि dx और dx को इंटरचेंज कर देंगे, dt को इंटरचेंज कर देंगे। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d/dt होता है। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया dx से। हमने रीअरेंज कर दिया dv/dx कर दिया और dx/dt कर दिया। ये चीज़ होती है वेलोसिटी। तो अपने पास एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dx इंटू v। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v d/dx। इसको याद रखना। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि अपने पास वेलोसिटी दे रखी है 5x² + 3x की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास फंक्शन जो है वो x है, टाइम नहीं है, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन d/dt भी होता है और एक्सेलरेशन जो है वो v d/dx भी होता है, क्योंकि हमने सॉल्व किया अभी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा अपने पास, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये है 5x² + 3x, और dx की टर्म dx के फॉर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 5x। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास v तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि v अपना क्या है, ये हिस्सा है, और हमने जो इसको सॉल्व किया उससे क्या आएगा, उससे अपने पास आएगा 10x + 5। तो हम इसको खोलेंगे ज़रा तो हमें मालूम पड़ेगा 5x² + 3x 10x + 5। हमें x की जगह पुट करना है 2, तो यहाँ पे 5 × 4 + 3 × 2 10 × 2 + 5, ये हो जाएगा अपने पास 20 + 6, ये हो जाएगा अपने पास 20 + 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 26 × 25, जो वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो अपना हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस। ग्राफ्स किस किस के, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर है,
इसका मतलब ये है कि उसका स्लोप जो है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक फिक्स स्लोप रहेगा हमेशा। यानी कि यहाँ पर भी स्लोप इतना ही रहेगा, यहाँ पर भी स्लोप इतना ही रहेगा, यहाँ भी स्लोप इतना ही रहेगा और सेम स्लोप बना रहेगा। यानी कि अगर एक्स टी ग्राफ लीनियर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो देता है वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वी टी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है, वी टी ग्राफ का स्लोप वो ज़ीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? वो ज़ीरो है, क्योंकि वी टी ग्राफ का स्लोप ज़ीरो है। समझ में आ गया? अगर एक्स टी ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर एक्स टी ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, पैराबोलिक है, इंक्रीजिंग है, हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है और इस पॉइंट पे स्लोप कम है। तो एक्स टी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पॉइंट वी पे वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि पॉइंट ए पे स्लोप ज़्यादा आएगा, पॉइंट बी पे स्लोप जो है वो कम आएगा। स्लोप कैसे निकलता है? टेंजेंट डालने से निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ए ज़्यादा होगी, वेलोसिटी बी कम होगी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ जो है वो कैसा है? वो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, पैराबोलिक है। तो वी टी ग्राफ हो सकता है कि वो लीनियर आ जाए। अगर वी टी ग्राफ लीनियर आएगा, इसका मतलब ये है कि वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और वी टी ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन अगर एक्स टी ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी भी जो है वो भी इंक्रीजिंग हो, पैराबोलिक आए। तो अगर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग आएगी, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन स्लोप ज़्यादा है, पॉइंट बी पे स्लोप कम है, यानी कि पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर वी टी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, अगर वी टी ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लीनियर आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा। तो ये सारे ग्राफ जो है आपस में रिलेटेड है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम यहाँ देखते हैं और हमसे कोई पूछे कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें मालूम है कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी, और ये जो स्लोप आएगा ये आएगा पॉजिटिव, और बी वाले पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो जो वेलोसिटी बी होगी वो नेगेटिव होगी, वेलोसिटी ए जो होगी वो पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमें दे रखा है। हमें मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि हमने देखा ही था वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो।